हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। आईएसआई इंटरसेप्टेड अ मेजर प्लान टारगेटिंग आसिम मुनीर सेज ब्राजीलियन प्रोफेसर। तो आज की वीडियो काफी खास है। आसिम मुनीर के चर्चे हर जगह चल रहे हैं और ये ऐसा हो रहा है यार, जो बंदा बहुत ज्यादा छा जाता है ना, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर, न्यूज के अंदर उनके बारे में देख लिया है। बट किसी ने उनको टारगेट करते हुए कोई बात बोली है, कोई ब्राजीलियन प्रोफेसर ने। लेट्स सी क्या बोला है उनके बारे में, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ब्राजील के एक फेमस एक जर्नलिस्ट है, पेपे एस्कोबार। उनका कहना है कि अभी जब स्विट्जरलैंड के अंदर बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वहां पर मोसाद मुनीर को और पाकिस्तान डेलीगेशन को मारना चाहता था। ये बड़ा खतरनाक मारना चाहता था डेलीगेशन को। मोसाद ने प्लान किया था असीम मुनीर को मारने का, और जो उनका डेलीगेशन है उनको मारने का पूरा साजिश रचा। पेपे एस्कोबार ने दावा किया है और ये इंटरसेप्ट भी हुआ है। मैसेज सुनने में आया है कि पाकिस्तान के खुफिया डिपार्टमेंट ने इसको इंटरसेप्ट भी किया है। ब्राजील के इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट पेपे एस्कोबार बड़े फेमस है। उनका पॉडकास्ट, उनका कहना है कि मोसाद ने स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान की टॉक्स में मीडिएशन के तौर पर शामिल पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ असीम मुनीर की मर्डर की प्लानिंग की। ओह माय गॉड। अभी तक कोई मेरे पास कंसर्न ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर। ये पॉडकास्ट के अंदर खासतौर से एक इंटरनेट सेलिब्रिटी मारियो नोफेल है, उसके साथ पॉडकास्ट ने खुलासा किया। एस्कोबार ने दावा किया कि पाकिस्तान का खुफिया डिपार्टमेंट उसको एक सीक्रेट मैसेज मिलता है कि मोसाद स्विट्जरलैंड के अंदर पाकिस्तान के डेलीगेशन को और मुनीर को मारने की तैयारी कर रहा है। अरे बाप रे। एस्कोबार ने असीम मुनीर और पाकिस्तान डेलीगेशन के मर्डर की साजिश की कि मोसाद ये करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। उनकी पोजीशन ही ऐसी है इस टाइम। और खासतौर से अपने पासपोर्ट में भी लिखता है कि इजराइल के लोग, इजराइल यहाँ पाकिस्तान के लोग इजराइल नहीं जा सकते। एस्कोबार ने बातचीत में कहा कि पाकिस्तान आर्मी को एक इंटरसेप्ट मिलता है खुफिया, और वो कहते हैं कि नेतन्याहू के ऑर्डर के ऊपर मोसाद असीम मुनीर और बाकी जो सातवें डेलीगेशन है उनकी मर्डर करने की साजिश रच रहा है, उनको सबको मारने की साजिश रखी। और यहाँ पर ये जब साजिश का पता चला तो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे वहां पर कुछ एक्सचेंज हुआ है। वहां पर तो क्या हुआ मैसेज पता नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह मीडिएशन के माध्यम से सीधा मैसेज भेजा था, और यहाँ पर मैसेज जो कहा गया है कि अगर तुमने कुछ ऐसा कहा कि इजराइल को भी एक मैसेज गया है कि अगर तुमने हमारे डेलीगेशन को टच किया तो हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे बस, और ये कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं। एस्कोबार के दावे की अभी इंडिपेंडेंटली और ना ही पाकिस्तान और इजराइल की गवर्नमेंट ने इसको वेरीफाई किया है। एस्कोबार के दावे में सपोर्ट करने वाला कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन उनके इस दावे ने, क्योंकि वो पावरफुल आदमी है, पेपे एस्कोबार कोई छोटे आदमी नहीं है, उनके इस दावे ने एक बड़ा, जिसे क्या कहते हैं साहब, हलचल मचा दिया इस टाइम कि मोसाद। वैसे हैरानी नहीं होनी चाहिए, हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मोसाद जो आयतुल्लाह खमेनी को मार सकता है, जो ईरान के 30-40 बड़ी लीडरशिप को मार सकता है, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात, पाकिस्तान की लीडरशिप को क्यों नहीं मार सकता? गुड जॉब आईएसआई। क्यों नहीं मार सकता? ये बात तो मानने की है ना, इस बात को तो हमें ही मानना पड़ेगा ना, कि अगर वो आयतुल्लाह खमेनी को मार सकता है, बाकी उनके लीडर को मार सकता है, तो असीम मुनीर फिर उनके लिए क्या बड़ी चीज है? लेकिन हाँ, ये क्यों बात मारना है कि हुआ? अगर पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, फिर पाकिस्तान भी अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल बदला लेगा, जो भी उनके पास मिसाइल सिस्टम है उसका द्वारा वो कर सकता है। और ये सही बात है कि अगर आपस में इनकी फाइट होती है तो फिर नक्शे से मिटने की बात भी सच हो सकती है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। विरोधियों पर कहर बरपाने वाला मुनीर, खुद को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी समझने वाला मुनीर, जिस
मुनीर पर दूसरे देशों को अस्थिर करने के आरोप लगते रहे हैं, अब वही मुनीर खुद एक इंटरनेशनल साजिश की कहानी के केंद्र में था। अब खुद किसी और की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच चुका था। एक कहावत है हिंदी में कि शिकारी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन वो भी किसी और के निशाने पर आ ही जाता है। स्विट्जरलैंड में पीस टॉक चल रही थी। दुनिया को ये लग रहा था कि शायद एक और युद्ध टल जाएगा, लेकिन उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। क्यों? कौन सा? क्योंकि निशाने पर था आसिम मुनीर के ऊपर ही टारगेट रखा गया था। और जब पाकिस्तान को इसकी भनक लगी तो इजराइल तक एक संदेश भेजा गया जिसकी गूंज अब दुनिया भर की इजराइल और पाकिस्तान के रिश्ते आई थिंक सबको पता ही है कि इनकी तो कभी वैसे भी नहीं बनी। क्या था बोला, किसने रची थी ये पूरी साजिश और क्यों अचानक दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान और इजराइल आसिम पर मुनीर के टिकी ऊपर आ है? गई। इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक्चुअली हत्या के प्लान का ये जो दावा सामने आया है, ये ब्राजील के पत्रकार चीजें सॉल्व हो ही नहीं रही हैं। एनालिसिस्ट पेपे एस्कोबार ने किया है। उन्होंने ये बताया कि लेबनीज ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्टर और कमेंटेटर मारियो नोफाल के साथ उन्होंने ये बातचीत कही। एस्कोबार के मुताबिक 21 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पीस टॉक के दौरान एक बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा हो गया था। उनका ये मानना है, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी को जैसे ही इस साजिश की जानकारी मिली कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आर्मी चीफ आसिम मुनीर संभवत उनके डेलीगेशन को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है, इन्हें मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रही है। एस्कोबार ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस कथित प्लान से जुड़ी बेहद विश्वसनीय जानकारी हासिल की थी कि ये मोसाद का प्लान है। उनके मुताबिक मामला इतना गंभीर था कि पाकिस्तान ने तुरंत इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एस्कोबार के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने पारंपरिक मध्यस्थ के जरिए इजराइल तक एक सख्त संदेश पहुंचाया था। उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका शायद ओमान ने निभाई हो, कि ओमान ने मैसेज इजराइल को दिया हो। कथित तौर पर संदेश साफ था, अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन को छुआ भी गया तो उसका नक्शे से मिटा बहुत देंगे। गंभीर जवाब दिया जाएगा। हाँ। दिलचस्प बात ये भी है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि इजराइल पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, लेकिन एस्कोबार की कहानी बिल्कुल उल्टी है। उनके मुताबिक चेतावनी जो है ये पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को भेजी गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि अगर वास्तव में इतना बड़ा खतरा मौजूद था तो क्या स्विट्जरलैंड, अमेरिका या फिर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने कोई सार्वजनिक चेतावनी जारी की? ये सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। स्विस, अमेरिकी और पाकिस्तानी एजेंसियां, ये तीनों ही एजेंसियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक सेफ्टी अलर्ट जारी नहीं किया गया है अब तक, ना ही सार्वजनिक तौर पर किसी हत्या की साजिश का जिक्र तक किया गया। इसके अलावा अब तक ना तो पाकिस्तान सरकार की ओर से और ना ही इजराइल सरकार की ओर से इस पूरी कहानी को लेकर कोई पुष्टि की गई। दोनों देशों की तरफ से कोई भी अभी तक आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आया। तो इतना बड़े पॉडकास्ट के अंदर आप ऐसे ही बोल दोगे अगर कोई स्टेटमेंट बाहर ही नहीं आया तो? दावों और उनके बताए गए सूत्रों पर आधारित है। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल के दिनों में पाकिस्तान खुद को अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत कराने वाला देशों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे वो तो जस्ट एक मीडिएटर है। कोशिश कर रहा था। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश तो की, लेकिन वो फेल हुआ। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड गए थे और वहीं पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अहम चर्चाओं के दौरान ये कथित सुरक्षा खतरा सामने आने की बात इस वक्त सामने आई है, कही जा रही है, जो कि एक पत्रकार ने की है। एस्कोबार का तो ये तक कहना है कि अगर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी समय रहते इस जानकारी तक नहीं पहुंचती तो मामला एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकता था। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष बिल्कुल अलग है, इसे भी आप समझ लीजिए।
पाकिस्तान के कई पत्रकारों और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया, यानी कि इनकार ही कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के मुताबिक कई पत्रकारों ने इस कहानी को, जो ये दावा सामने आया है, इसे बेबुनियादी और तथ्यों से परे बताया है। सीनियर पत्रकार वैसे ये बात सही भी है, हुसैन ने सोशल ये मीडिया रियलिटी प्लेटफॉर्म नहीं हो एक्स पर सकती। इस दावे को खारिज करते हुए ये लिखा है कि ये पूरी कहानी और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे करवाया गया है। हाँ, इससे वो जो ब्राजीलियन publicity- प्रोफेसर हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा करवाया हो उनसे। पाकिस्तान के हाँ, एक वरिष्ठ publicity सुरक्षा stunt सा ही अधिकारी लग रहा है ने इस उनका कहानी को भ्रामक प्रोपेगेंडा बताया है ताकि दोनों देशों के बीच में तनाव तनाव यानी एक तरफ एक पत्रकार ये दावा कर रहा है कि स्विट्जरलैंड में मौत का खेल खेला जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इजराइल को के पता है एक जब वो ईरान से नहीं जीत पाया तो पाकिस्तान तो परखच्चे उड़ा ही देगा। अब फैसला वो दर्शकों पर इतनी करना है जल्दी कि पंगे वो नहीं किस लेगा यहाँ। पक्ष को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। लेकिन एक बात इस पूरे मामले को लेकर ये तय है कि इस एक कहानी ने पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीति को अचानक दुनिया की सबसे चर्चित बहस बना दिया है। और यही वजह है कि स्विट्जरलैंड की एक बंद कमरे वाली नीति अब ग्लोबल सुर्खियों में है। आपको क्या लगता है, क्या असीम मुनीर सचमुच किसी बड़े ऑपरेशन के निशाने पर थे? क्या मोसाद सच में असीम मुनीर को मारने वाला था, या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल दावा है, सिर्फ अटकलों का एक तूफान? मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब हो भी सकता है कि आसिम मुनीर को टारगेट किए जा रहा हो, क्योंकि मतलब जैसे वो मीडिएटर बन रहे हैं, कई कंट्रीज ऐसी है जिनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, वो इनका फेवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हो भी सकता है कि वो किसी टारगेट पे हो। बट अभी किसी न्यूज चैनल या कहीं बड़े हमें ऐसे टीवी शोज पे हमें ये सब सुनने को नहीं मिला है, तो हो सकता है कि जिन्होंने ये बात करी है वो अपना चैनल प्रमोट करना चाह रहे हो, या फिर उनको ऐसा बोला गया हो कहने के लिए सो एज की टेंशन बढ़े, कुछ भी ऐसा हो सकता है यार। मतलब ये बातें कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये तो हमें आगे जाके पता चलेंगी। बट आसिम मुनीर सच में एक ऐसी पर्सनैलिटी इस टाइम बन चुके हैं कि हर न्यूज चैनल के ऊपर आते हैं, तो हो भी सकता है कि उनको टारगेट किया जा रहा हो। बट आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग। अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपने इस चैनल पर आईएसआई की जितनी भी उनकी जो पावर है उससे रिलेटेड एक पूरी इंडिविजुअल वीडियो देखी थी कि वो क्यों इतना पावरफुल होता जा रहा है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि हमें मालूम है कि आईएसआई की जो रिसर्च है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है ना कि मतलब आप उनके सामने कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले ना 10 बार के 1000 बार सोचना आपको पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक उनकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत हाई है। तो अगर ऐसा कुछ प्लान हो रहा था और आईएसआई ने इन सारी चीजों को पकड़ा है, तो आई थिंक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ जो है वो आईएसआई सामने आई है। और आई थिंक ये सारी चीजें ना इतना इजी प्रोसेस नहीं है। आसिम मुनीर को आप एकदम से खत्म कर दो, ये तो एक बैठे बिठाए ना एक एटम बॉम्ब को फोड़ने के बराबर है। कि अगर आपने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ सोचा भी, मतलब जिनका ये नाम ले रहे हैं मोसाद का, अगर वो ऐसा कभी सोचेगा भी, तो आई थिंक बहुत बड़ा स्टेप उठाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। अगर एक तरफ से देखा जाए तो ईरान की तरफ से रिटेलिएट जिस तरीके से किया गया है, इजराइल वहां तो जीत नहीं पाया, तो पाकिस्तान को लेकर आई थिंक उसे 100 बार सोचना चाहिए। बाकी ये खबर हमें काफी ज्यादा शॉकिंग भी लगी और साथ ही साथ आई थिंक बहुत सारी चीजें हमें इंटरेस्टिंग भी पता चली। तो हमारे लिए आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय।